स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें देखें, इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12, mass of carbon atom is taken to be the relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of a substance will be। पहले तो ना बंदा इतनी बड़ी स्टेटमेंट देखे और उसके अंदर छुपे हुए बहुत कॉम्प्लिकेटेड गुफ्तगू, उससे बंदा परेशान हो जाता है। और ऐसे एमसीक्यू जो है ना, ये टाइम लेते हैं और ऐसे एमसीक्यू आप पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ऐसे एमसीक्यू आपके मोराल को डाउन करते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, प्रैक्टिस के जरिए बार बार प्रैक्टिस करके हम इन एमसीक्यू इनको भी इन पे भी ग्रिप हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि पहले आपको समझना है हम करना क्या चाहते हैं। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाऊंगा। जब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाएगी ना, आप आंसर भी दे पाएंगे। इसमें हम ना सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले वो चीज जो आपको आती है ना, मैं वहां से आगाज करूंगा। अब पहली बात, अगर हम कार्बन 12 उसके मैस का, कार्बन 12 का एक एटम उसके मैस का 1/12 लेते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आता है। आपने सिर्फ इस बात को फोकस करना है, ये वाला। ये आंसर कब आता है, ये मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी बात कर रहा हूं। तो ये वाला आपके पास आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं नहीं, मैंने 1/12 नहीं लेना, मैंने 1/6 लेना है। यानी अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जी, अगर मेरे पास 1/6 mass of 1 कार्बन एटम, तो सिंपली जब पहले मैंने इस वैल्यू को 12 पे डिवाइड किया था, अब मैं 1.99 10⁻23 ग्राम इसको मैं डिवाइड करूंगा 6 पर। जब मैं 6 पर डिवाइड करूंगा ना, तो आप पता है मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 3.31 क्रॉस 10⁻24 ग्राम। ये कब आंसर आया, ये तब आंसर आया जब आपने कार्बन एटम 1/12 की बजाय 1/6 ले रहे। अब ये आपके पास क्या कहलाएगा, 1 AMU। ये दूसरी बात आ गई। हमसे ना क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि अगर आप 1/12 की बजाय आप 1/6 लेंगे, देन तो हम कहेंगे अगर 1/6 लेंगे ना, तो फिर 1 AMU इसके बराबर आएगा। अच्छा, अब आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा कंपैरिजन, फिर मैं असल हकीकत की तरफ आऊंगा। कंपैरिजन क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1/6 और 1/12 दोनों में क्या रिलेशन है, तो स्टूडेंट अगर आप 1/12 इसका डबल करें तो आपके पास 1/6 आता है। या मैं कहता हूं अगर आप 1/6 का हाफ लें तो वो 1/12 आता है। यानी 1/6 इज द डबल ऑफ 1/12। सिमिलरली ये देखो 10⁻24 10⁻24, ये तो ठीक है। अब 1.661 ये रफली हाफ है 3.31 का। अच्छा, ये मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूं, वो मैं ये करना चाहता हूं, मैं ना इन दोनों बातों को हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई करूं ताकि मैं आंसर की तरफ तो ले जाऊं आपको। और मैं एक और बात आपको समझाता चलूं, मेरी गुफ्तगू तब ही आपके लिए मुफीद साबित होगी अगर आप इन्हीं बातों को, जैसे मैं समझा रहा हूं, आप भी किसी और को समझा सके। उसके लिए आप ये सारी बातें जो है इनको जेहन में रखेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने ना एक हाइड्रोजन एटम प्रोटीन वाला, उसका आपने मैस लेना है। तो मैं कहूंगा यहां पे मैस ऑफ 1H एटम। अच्छा, हाइड्रोजन के एक एटम का मैस वो मेरे पास है स्टूडेंट 1.6736 क्रॉस 10⁻24 ग्राम। ये हाइड्रोजन के एक एटम। अब मैंने काम क्या करना है, मैंने हाइड्रोजन एटम के इस मैस को पहले इसके साथ कंपेयर करना है, फिर मैंने इसमें लाना है। यानी मैं ग्राम को AMU में लाना चाहता हूं, हाइड्रोजन एटम का जो है वो AMU में। अब मैं पहला काम क्या करता हूं, मैं ना ये 1/12 वाली बात करता हूं, 1/12 ये वाली बात करता हूं। तो इसमें मैं अब क्या करूंगा, मैं ये आपके पास जो वैल्यू है 1.66, इसको मैं इस पर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 1.6736 क्रॉस 10⁻24 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 1.6736
661 क्रॉस 10⁻⁻24 डिवाइड करो, आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा 1.0078 AMU। आप यही करते हैं ना, आप एक हाइड्रोजन एटम का जो मास लेते हैं, ग्राम में इतना आता है, मैं कहता हूं नहीं मुझे AMU में चाहिए, तो आप ग्राम वाली वैल्यू को AMU के बराबर उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास ये हाइड्रोजन एटम बिल्कुल इसी तरह। अब मैं कहता नहीं, वो तो आपने 1/12 वाला AMU लिया था, आप ना 1/6 वाला AMU ले, 1/6। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी वैल्यू को 1.6736 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम, इसको मैं डिवाइड करूंगा अब इस पे 3.31 क्रॉस 10⁻⁻24, इसमें डिवाइड कर, जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0.505 AMU है। अब मैं आंसर पे पहुंच गया। जब मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, जब मैंने कार्बन 12 के 1/12 एक एटम मैस का 1/12 लिया तो मेरे पास ये आंसर आया, और जब मैंने 1/6 को लिया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लो, वेरी सिंपल। ये 0.5 है, 0.5 का डबल लेंगे तो ये 1 आ जाता है, मैं रफली बात कर रहा हूं। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये इससे डबल है, और ये क्या है, ये उससे हाफ है। मैं अब क्या कहूंगा, क्या मैं कहूंगा कि अगर हम कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 की बजाय 1/6 लेते हैं तो आपका जो 1 मोल है उसका मास हाफ रह जाता है। अब जरा स्टेटमेंट पे आओ, स्टेटमेंट को समझो। मैंने क्या कहा, इफ वी कंसीडर दैट 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom is taken to be the relative atomic mass unit AMU, the mass of 1 mole of a substance with, very simple, कम हो गया कितना, 2 गुना। तो आंसर इज वेरी सिंपल, डिक्रीज ट्वाइस।